जीरो, यानी तीन वैल्यू इसका ऐसा होता कि यहाँ पे x का वैल्यू पुट करते तो पूरा इक्वेशन क्या बन जाता, जीरो बन जाता। इसका एक ही वैल्यू ऐसा है जो x यहाँ पे रखेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। इसका दो दो वैल्यू ऐसा होगा जहाँ x का वैल्यू रखेंगे तो क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। दो से ज्यादा नहीं होगा, इसमें एक से ज्यादा नहीं होगा, इसमें तीन से ज्यादा नहीं होगा। तो जितना डिग्री उतना जीरो। तो इसमें कितना वैल्यू होगा, हाईएस्ट पावर ना। हाँ हाई डिग्री क्या होता है, हम हाईएस्ट पावर नहीं बोल रहे, हम डिग्री बोल रहे हैं। डिग्री बोलने का मतलब आपको अंडरस्टूड हो जाना चाहिए हाईएस्ट पावर। तो x माइनस एट उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू एट, यानी x का वैल्यू 8 ही ऐसा है इस लीनियर इक्वेशन में, इस इक्वेशन को क्या कर देगा, जीरो। यानी 8 माइनस एट देखो इक्वल टू जीरो। और इस वैल्यू को छोड़ के ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जिसको जीरो बना दे। ठीक, जितना डिग्री उतना जीरो। अब होता क्या है कि आप फैक्टराइज किए होंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, ये फैक्टराइज किए हो ना, इसको दो बार में स्प्लिट करते थे, इसका दो वैल्यू निकलता था एक्स का, यानी एक्स माइनस वन मान के चलो, एक्स माइनस वन अगर इसका आया वैल्यू, एक्स माइनस टू कर देते हैं। तो ये दो फैक्टर आया, यानी यहां से x का वैल्यू एक अलग निकलेगा वन, यहां से x का वैल्यू टू निकलेगा। यानी वन और टू ऐसा वैल्यू है जो यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन को जीरो बना देगा। तो इसको इजीली फैक्टराइज कर सकते थे, क्यों किए थे, क्योंकि यहाँ पे देखो तो डिग्री टू, डिग्री वन और डिग्री जीरो असेंडिंग ऑर्डर में दिख रहा है। तो इसको क्या करते थे, स्प्लिट करके कॉमन लेके फैक्टराइज कर देते थे। लेकिन कभी कभी क्या करेगा आपको कि बीच वाला जो डिग्री वन था वो देगा ही नहीं, इसका से देगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू जीरो। तो दो पावर है तो दो फैक्टर भी निकलेगा और दो जीरोस भी निकलेगा। तो इसको और इजी है, कैसे इजी है, इस माइनस फोर को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा, माइनस फोर उधर जाएगा तो प्लस फोर, जीरो प्लस फोर फोर हो जाएगा। एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर फोर, स्क्वायर है तो रूट हो गया। तो प्लस फोर का वैल्यू क्या होता है, टू होता है। लेकिन मुझे दो वैल्यू बता रहा था ना कि रूट क्या होता है, प्लस और माइनस का वैल्यू होता है। जैसे स्क्वायर तोड़ते हैं इसका एक वैल्यू होगा प्लस टू, एक वैल्यू होगा माइनस टू। तो अगर पूछते कि इस इक्वेशन का दो जीरोज क्या क्या होगा, एक प्लस टू होगा, एक माइनस टू होगा। ये प्लस माइनस क्यों होता है पता चल रहा है, यस सर। क्यों होता है एक बार देख लो। एक्स स्क्वायर माइनस फोर है, इसको एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, टू का होल स्क्वायर। क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल टू जीरो। एक बार एक्स प्लस टू रखते हैं इक्वल टू जीरो, एक्स का वैल्यू क्या हो गया, प्लस टू उधर चल गया था माइनस टू। एक बार माइनस टू रखते हैं इक्वल टू जीरो, एक्स का वैल्यू क्या हो गया, माइनस टू उधर चल गया था प्लस टू। एक बार देखो तो माइनस टू, एक बार प्लस टू। तो इतना करने का नहीं है, जो रूट करेंगे तो रूट का वैल्यू एक बार प्लस में आएगा एक बार माइनस में आएगा। तो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, माइनस एट है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस एट, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर एट। अब रूट है, इसको एट को तोड़ना है, यानी प्राइम फैक्टर करो, टू फोर टू टू, ये टू पेयर बन गया, तो टू पेयर बन के बाहर चला गया, ये क्या हो जाएगा, टू रूट टू। लेकिन क्या बोले थे, एक बार प्लस रूट टू एक बार माइनस टू रूट टू, एक प्लस टू रूट टू हुआ, एक और वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस टू रूट टू। या कभी कभी क्या लिखेगा, प्लस माइनस टू रूट टू एक साथ लिख देगा, तो दोनों सही है। ठीक, इसका जीरोज क्या होगा, दो जीरोज होगा, एक बार प्लस टू रूट टू, एक माइनस टू रूट टू। देखो कहाँ पे ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, प्लस टू रूट टू एक बार माइनस टू रूट टू। कैसे करते, हाँ क्या बोल रहे हो, क्यूब रहता तो, क्यूब रहता तो, क्यूब अगर आप पूछ रहे हो, ए क्यूब और माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला देखना कितना फैक्टर होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फैक्टराइज देखना कितना होता है, उसके अनुसार करते हैं। तो वहां पे प्लस माइनस नहीं करेंगे, वहां पे कुछ और लगाएंगे। बस इतना जान लो कि क्यूब है तो उसका तीन फैक्टर होगा, एक फैक्टर, दो फैक्टर, एक फैक्टर और। ठीक, तो वहां फिक्स नहीं है कि तीनों माइनस हो या तीनों प्लस हो या दो प्लस या दो माइनस, कुछ भी हो सकता है, तो वहां अलग लगाएंगे। लेकिन स्क्वायर में फिक्स है, एक प्लस होगा एक माइनस होगा। क्यों होगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या होता है, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, इसलिए
एक प्लस होगा एक माइनस होगा। क्यूब में बस इतना जान लो कि क्यूब में रहेगा तो क्या होगा, 3 फैक्टर होगा या 3 जीरोज होगा। साइन हम बता नहीं सकते हैं। 72 हो गया, 77 हो गया, 11 हो गया। अब आते हैं 40 और 49। 40 बोला गया फाइंड द क्वोशिएंट व्हेन डिवाइडेड x माइनस 3। इजी तो था, x माइनस 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6, मुझे क्वोशिएंट निकालना है। अच्छा देखो, तो अगर रिमाइंडर बोलता इसका निकालने तब क्या करते हैं? सर इसको रिमाइंडर थ्योरम से तो बना सकते हैं ना। रिमाइंडर थ्योरम से बना सकते थे। x माइनस 3 है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस 3 को क्या करेंगे, सारे जगह पे पुट कर देंगे, जो आएगा वो उसका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर बन जाएगा। रिमाइंडर थ्योरम यही था ना। रिमाइंडर तो Yes, इजी है निकालना रिमाइंडर थ्योरम से, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इस तरह से डिवाइड करना ही पड़ेगा। 3x से डिवाइड कर रहे तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस प्लस कैंसिल 2x माइनस 6, तो प्लस 2 से डिवाइड किए, 2x माइनस 3 2 जा 6 माइनस प्लस कैंसिल 0, क्वेश्चन 3x माइनस 2 हो गया। कोई दिक्कत? सही किए हैं। यस सर। 40 भी खत्म। क्वेश्चन पूछेगा तो आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा, रिमाइंडर पूछेगा तो रिमाइंडर थ्योरम लगा देंगे। 49 बोला गया सिंप्लीफाई। अरे इतना इजी क्वेश्चन है, क्यों नहीं किए? 5a माइनस, थोड़ा लंबा थोड़ा दे देता है तो डर जाते हो ना। ये बता दो किसका रिवर्स फॉर्मूला है, कुछ माइंड में आ रहा है? सर इसमें इसको तो प्लस या माइनस कहीं कुछ गलत है क्या? a minus b cube. प्लस माइनस सही तो है, कोई गलती नहीं है। ये किसी का रिवर्स फॉर्मूला है, किसी को माइंड में आ रहा है किसका रिवर्स फॉर्मूला है? फिर इसको हम तोड़ते हैं ए तब माइनस पता चल बी का जाएगा। होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब, ये किसका रिवर्स फॉर्मूला है? ए प्लस अगर बी आपको का याद होल है, क्यूब। आपका अगर फॉर्मूला याद है, a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब नहीं, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नो सर प्लस ए माइनस। बी। सर प्लस 10 ए भी दिया हुआ है पहले में। यस सर। वही तो सोचा माइनस कैसे आ गया। ए स्क्वायर सही प्लस बी फॉर्मूला। ये होता है, ये फॉर्मूला होता है ए माइनस, यानी ये इसका रिवर्स फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला और होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर स्क्वायर प्लस माइनस बी ए बी। स्क्वायर माइनस ए बी। माइनस ए बी, यहाँ माइनस होगा, यहाँ पे सिर्फ यहाँ माइनस होगा। इसको पे तोड़ते हैं, 5a माइनस 2b, ये क्या हो जाएगा, 5a का होल स्क्वायर, ये क्या कर देंगे, कर्व ब्रैकेट लगा देंगे, प्लस बी स्क्वायर 2b का होल स्क्वायर प्लस ए बी। ए का वैल्यू क्या है 5a, बी का वैल्यू क्या है 2b। देखो ये दोनों आपस में मल्टीपल हो गए, 10ab बन ही रहा है, माइनस 2a प्लस 5b। कर सकते हो इस तरह से, इधर 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 भी। यहाँ क्या बन जाएगा, इसको जब करेंगे रिवर्स यस से क्या सर। बन जाएगा, इसको इधर करना, ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब, यानी 5a माइनस 2b का होल क्यूब माइनस, नीचे माइनस है ना, माइनस कर दिया, ये क्या बन जाएगा 2a प्लस 5b का होल क्यूब। अब इस ये बताओ, इस पूरे को मान लो x, इस पूरे को मान लो y, ये क्या बन जा रहा है x क्यूब माइनस y क्यूब। ये फॉर्मूला माइनस पता बाई है क्यूब। Yes, sir. x क्या होता है? सर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3ab माइनस माइनस ए माइनस इंटू ए माइनस बी। फैक्टराइज वाला बताओ।
देखो फॉर्मूला नहीं याद रहेगा दिक्कत होगा, फॉर्मूला याद नहीं होगा तो दिक्कत होगा। फॉर्मूला याद कीजिए आप लोग। बोलो कोई। ए क्यू माइनस बी क्यू का कोई फॉर्मूला बताओ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। फिर से बोलो क्या बोल रहा है। ए क्यू माइनस बी क्यू करो ध्यान माइनस से, इतना 3ab। है, चलो रहने दो। अब इसके आगे करना, ये ए क्यू माइनस बी क्यू रहेगा, सोल्व होगा, कुछ कुछ कैंसिल हो जाएगा तो फिर सीधा आंसर बचेगा। 49 के बाद क्या था हम इरेज कर दिए, तो स्क्रीन शॉट लिए हो या कुछ याद है किसी को। 49 के बाद क्या था जो पूछे हो बता दो हमको एक बार फिर से, और था सर, स्क्रीनशॉट लिए। बताओ कौन सा है। 63 और 64 था। आप लोग बनाते नहीं हो क्वेश्चन, नहीं बनाओगे सर, दिक्कत देगा। हाँ बोलो। आप जो फॉर्मूला ए माइनस बी का होल क्यू जो फॉर्मूला यूज किए वो ए क्यू माइनस बी क्यू ये सब का था ना? यस सर, आप होल क्यू कर दिए थे। गलती यस फॉर्मूला सर, यूज किया। फॉर्मूला गलत यूज किए थे आप। यस सर। उसी टाइम से हम गलत कंफ्यूज थे। इसी में confuse थे। अच्छा फिर से बना लेंगे, ठीक, देख लेंगे फिर से, शायद गलत यूज कर लिए होंगे। चलो रहने दो, लेकिन बनाना फॉर्मूला पे बनाना देना वो किसका अच्छा वो होगा ए क्यू माइनस बी क्यू का। इधर इधर क्या हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू का, अब बीच में माइनस लगा हुआ है, एक यस माइनस सर। लगेगा तो क्या हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू, अंदर हो जाएगा ए माइनस बी क्यू, तो कैंसिल हो जाएगा सब, क्या बन जाएगा जीरो बन जाएगा ना। नो सर, नहीं होगा ये जीरो आंसर। तो आंसर नहीं अच्छा है। अच्छा सोच सॉल्व करना, हम देख लेंगे, सॉल्व करके हम आज ग्रुप में भेज सर देते ए हैं। प्लस ठीक बी है, हम इंटू ए देख लेते- माइनस बी कर सकते? नहीं माइनस है। नहीं कर तो अच्छा रहने दो, अभी हमें ना कि क्लास के बाद हम सॉल्व देखते हैं क्या है। 49 नंबर था ना, हम नोट कर लेते हैं यहाँ पे, हम देख लेते हैं। 9th क्लास में आते आते मेरा माइंड हो जाता है एग्जॉस्टेड। कहने का 10 मिनट का ब्रेक मिलता है, जूम का लिंक क्रिएट करना, भेजना, सेटअप चेक करना, 10 मिनट तुरंत खत्म हो जाता है, यानी कंटिन्यू क्लास रहता है सुबह 9:30 बजे से अभी तक। 63 नंबर बोला गया क्वेश्चन, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी पॉलिनोमियल्स। अच्छा ये बताओ तो सबको मालूम है इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं। नो रो और सर। कॉलम में, रो और कॉलम किसे बोलते हैं। यस सर। यस सर। किसे रो बोलेंगे किसे कॉलम बोलेंगे। अच्छा छोड़ो हटाओ, कॉलम यहाँ पे चीज और, हॉरिजॉन्टल। एक चीज और देखते हैं, कॉलम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रो वर्टिकल। चलो ठीक, एक चीज और देखो ध्यान से, ये स्टार है, ये स्टार है, ये स्टार है, बोलेंगे ये हो गया रो ना, रो का वैल्यू 4 है, ये हो गया कॉलम, सही बता रहे हैं। शायद उल्टा हो। शायद उल्टा बता रहे हैं। ये तो यहाँ ध्यान से इधर देखो, रो कॉलम पे कंफ्यूज नहीं बताइए, सिर्फ ये बता रहे हैं अभी हम कि इसका वैल्यू मुझे मालूम है 3, इसका वैल्यू मुझे मालूम है 4, हम पूछेंगे टोटल कितना है बताओ। आप एक कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया, या क्या कर सकते हो जो रो कॉलम है उसको आपस में मल्टीपल कर दो, तब भी टोटल आ जाएगा। समझ रहे हो हम क्या बताना चाह रहे हैं। यस यस सर। यही चीज तो यहाँ पूछा है, टोटल बताइए। एक का वैल्यू दिया हुआ x-5, एक का वैल्यू दिया है 3x-4, अब टोटल बोलना है, यानी दोनों का आपस में क्या करना होगा हमको, मल्टीप्लाई।
मल्टीप्लाई कर देंगे बस। और ये बहुत बेसिक है, रो और कॉलम। ठीक, इसको थोड़ा ध्यान में बताना क्या हो रहा है। थोड़ा सा हम भी कंफ्यूज करते हैं, सब कंफ्यूज। बताओ अब रो कॉलम कौन है इसमें? इसका नाम देते हैं ए और बी, और इसका नाम देते हैं ए और सी। ए बी क्या है और ए सी क्या है? ए बी रो है और ए सी कॉलम। अच्छा, सही है। और सब स्टूडेंट बताओ तुम। सही है, सही है सर। हिंदी में क्या बोलते हैं रो और कॉलम को? कोई जानता है? नो सर। सर हिंदी में कौन सा नो नाम सर। सकता है? क्या हिंदी से कौन सा बुक? सर हिंदी में कौन इंटरेस्ट है? अच्छा, हिंदी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम बोलते हैं आप लोग के डायरेक्टर सर को, वही ना हिंदी पढ़ाते हैं। दोहा तो इतना अच्छा पढ़ाते हैं सर। पंक्ति और चलो अभी तो, स्तंभ बोलते हैं। अच्छा पंक्ति और स्तंभ, सही बोल रहे हो। चलो आते हैं 64 पे। जो बोल रहे थे वो सही है, इसको रो बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं। 64 अंडर 3 ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम, स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 प्लांटेड टोटल ट्री इन स्कूल, टोटल नंबर क्लास इतना, फाइंड आउट नंबर। ये भी तो इजी है, ये काहे नहीं बना 64 नंबर? 64 देखे तो बनेगा कि नहीं बनेगा आप लोग को? क्वेश्चन राइट कीजिए तो सर। देखो हम बता रहे हैं, क्लास 9 को प्रोग्राम मिला है प्लांटेशन करने का, ट्री प्लांटेशन का। तो टोटल नंबर ऑफ ट्री दिया हुआ है 3x² minus 4x minus 4। if total number of students मालूम है मुझे x minus 2, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ ट्री प्लांट ईच स्टूडेंट, यानी एक स्टूडेंट कितना प्लांट लगा रहा है वो बताना। डिवाइड होगा सर। सर बहुत डिवाइड होगा, सिंपल है। इसी सिंपल देख लो ध्यान से। आपके स्कूल में एचडी पब्लिक में 150 प्लांट आया और आप लोग टोटल 50 स्टूडेंट्स हो, एक स्टूडेंट कितने प्लांट करोगे? डिवाइड कर दो, 3 स्टूडेंट करोगे, एक स्टूडेंट को कितना प्लांट मिलेगा? 3 प्लांट मिलेगा। सेम वही चीज, इसको डिवाइड कर देंगे, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, पहले जो क्वेश्चन वाला क्वेश्चन था सेम वही हो जाएगा। यस सर। यस सर। करना है इसको। सर सैंपल पेपर वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं? हाँ हाँ, कोई भी सैंपल पेपर प्रीवियस ईयर पूछो हमसे, एक दिन पहले हमको दे दो क्वेश्चन। अभी पूछोगे तो हम ऑफलाइन रहते तुरंत क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑनलाइन में क्या दिक्कत है? जूम पे जाएंगे उधर देखेंगे क्वेश्चन, क्या दिखता भी नहीं ढंग से। भेज दो, या क्लास स्टार्ट होने से आधा घंटा पहले भेज दो, 15 मिनट पहले भेज दो, सर ये पूछना था हमको। ओके सर। ठीक, बाकी सब तो बन ही जाएगा, आप लोग ट्राई करना, बनने वाला है। टाइम कितना बचा हुआ है? ठीक सर, स्क्वायरिंग का। स्क्वायरिंग का ट्रिक देख लो, हम कंपोनेंट डिपेंडो भी सोच के आए थे, टाइम नहीं बचा हुआ है लेकिन बताएंगे। आपके घर में कोई भैया बहन है, भाई बहन बड़ा सा, उससे पूछना था भैया कंपोनेंट डिपेंडो बताइए तो। ठीक, उसका थोड़ा सा पढ़ लेना ध्यान से। देखो ट्रिक ध्यान से, कल बताए थे कि 48 का स्क्वायर बताइए, सर क्या और हम था बोले थे कंपोनेंडो और डिविडेंडो। CND। डिविडेंडो, इसको फिर से हम कल बताएंगे, इसका सब चीज लिखाएंगे, रहने दो। अभी जो दिख रहे हैं यहाँ पे 2 मिनट बचा हुआ है। 48 का स्क्वायर बोलेंगे, या हम कुछ और ले लो, कोई और डिजिट बताओ जो 50 से ज्यादा हो और 75 से नीचे हो। 78, 52, 27। 67। 52, 50 से ऊपर हो और 75 से नीचे हो। 67। 66। 52। 67 एक बार हमको स्टार्टिंग में सुनाई दिया, चलो 67 ही रखने देते हैं। ठीक, ये ट्रिक जानने से पहले आप लोग 1 से लेके 25 तक का स्क्वायर आपके माइंड में होना चाहिए, कंडीशन है। नहीं होगा तो फिर दिक्कत है। अब देखना है ध्यान से,
हाँ 50 से ज्यादा 50 से ये कम या ज्यादा कितना है, और एक बेस लेते हैं, 25। ये 50 से क्या है, कम है, कितना कम है, 2 कम है, जितना कम है उसका स्क्वायर कर दो, 4 ही होता है स्क्वायर करते तो, लेकिन जो भी स्क्वायर करेंगे उसको 2 डिजिट में बनाना है, 4 एक सिंगल डिजिट बना दी, 2 डिजिट हो गया। और जितना कम है ये बेस 25 में कर देना, कम है तो माइनस करेंगे, ज्यादा रहेगा तो प्लस करेंगे, 25 में 2 माइनस कर देते क्या हो गया 23, इसका स्क्वायर ये हो गया 2304। सर फिर से अब इधर आता, फिर से देखो ध्यान से, पहले देखेंगे कि कितना कम है, 2 कम है, जितना कम है उसका स्क्वायर करो, स्क्वायर इसका क्या होता है 4 होता है, लेकिन उस स्क्वायर को 2 डिजिट में बनाना है, ये तो एक ही डिजिट है, तो इसको क्या करेंगे 2 डिजिट में बना दिया, 04 हो गया। और जितना कम है ये बेस 25 है, उसमें प्लस माइनस करेंगे, तो ये कम है तो माइनस होगा, तो 25 में 2 माइनस कर दिया 23। अब देखो ज्यादा में देखो, हाँ 25 ही लेंगे, 50 से ज्यादा या कम रहेगा तो 25 में ये ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे। इधर देख लेते हैं और ये 50 से कितना ज्यादा है, 17 ज्यादा है, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 होता है, तो क्या लिखेंगे सिर्फ 89 लिखेंगे, 2 रहने देंगे। अब कितना ज्यादा है 17 ज्यादा है, 17 इसमें ऐड करो, जो ये 2 ज्यादा तो वो भी ऐड कर दो, 7 5 12 2 14 4 2 5 1 3 1 4, यानी 67 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4489। देख लो है इतना। यस सर। क्या किए हम, 16 16 का स्क्वायर क्या लिए 289 था, सिर्फ ये क्या लिए 89 लिखे, एक्स्ट्रा शायद क्या बोलते सिर्फ 2 डिजिट लेंगे, यहाँ 2 डिजिट नहीं बना था तो 0 लगाए थे, यहाँ 2 डिजिट लिए तो एक एक्स्ट्रा है, ये आगे नेक्स्ट कैरी चला जाएगा, किसमें कैरी चल जाएगा, इस वाले में। क्या बोलते थे जितना ज्यादा उसको ऐड करते थे, किसमें 25 में, 25 में 70 तो ऐड किए ही, और साथ साथ ये 2 कैरी भी आ गया, इस तीनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 44, तो ये 44 यहाँ लग जाएगा। 25 बेस है, इसमें प्लस माइनस करते हैं, इधर कम था तो 25 में 2 माइनस किए थे, इधर 17 ज्यादा है तो 17 ऐड कर दिया। एक और लेते हैं 56, 56 कितना ज्यादा है 6 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, और 6 ज्यादा है ना, ये 6 ऐड करेंगे किसमें 25 में, 25 और 6 क्या होता है 31, 56 का स्क्वायर क्या होगा 31 36, देख लो 56 का मल्टीपल करके 3136 ही होगा। इजी है, ट्रिक इजी है, अभी सीख रहे हो तो 67 से अच्छा ले लेते हैं, एक और 69 ले लेते हैं, ठीक 69 लेते, बताओ ये 50 से कितना ज्यादा है 19 ज्यादा है, 19 का क्यूब स्क्वायर कितना होता है 361, चलो ठीक है 381 नहीं होता है, नो सर। चलो ठीक है, नो 61 कर दिया, और 25 में तो 90 ऐड करेंगे ही, 90 ज्यादा है ना, और जो कैरी है उसको भी ऐड करेंगे, 53897 27 22, यानी यहाँ क्या हो गया 5761, समझ में आया। यस सर। सेवेंटी 71 लेते हैं, बताओ ये 50 से कितना ज्यादा है 21 11 तो 61 हो जाएगा ना, 21 का स्क्वायर क्या होता है 441 होता है, तो सिर्फ 2 डिजिट लेंगे तो 41 तो लिया ही, और ये 4 क्या होगा 21 ज्यादा है ना, तो 25 तो इसमें ऐड करेंगे ही,